अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं शाही चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी, जिसे हम घर पर ही बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये हम बीफ और मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से कोफ्ते बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेंगे और ना ही ये बनाते हुए टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने 1.5 किलो चिकन का कीमा लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड चिकन का कीमा नहीं है तो आप घर में जो बोनलेस चिकन लेकर आए हैं उसे छोटे छोटे पीसेस में कर लें और चॉपर में चॉप कर लें, तो भी बेहतरीन चिकन का कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। 10 से 12 काजू लिए हैं, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर लिया है, 10 से 12 बादाम लेंगे और 50 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए हैं। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। मैंने 75 ग्राम बटर लिया है। ये कोफ्तों को अंदर से सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है और इसको डालना मत भूलिएगा। लहसुन अदरक की पेस्ट ली है मैंने 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। आप नमक मिर्च को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम मिक्सी में ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लेंगे। काजू, बादाम, चनों और कोकोनट पाउडर को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब एक चॉपर में हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब इसे चॉप कर लेंगे। ये चॉप हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो चीज़ें हमने सबसे पहले ग्राइंड की थी वो कीमे में शामिल कर लेंगे। चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। अब इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इस लेवल पे बटर शामिल करके इसे भी मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते का मिक्सचर रेडी हो चुका है। मैंने इसे एक बार चॉपर में भी चला लिया था। तो अब हम बॉल्स बना लेंगे। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इस तरह हाथ में उसकी बॉल बना लेंगे। ये देखें, कोफ्ता तैयार है। इसी तरह तमाम कोफ्ते बना लेंगे। आप कोफ्ते का साइज अपने हिसाब से सेट कर लें। अब हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है एक पतीले में। अब हम कोफ्ते डाल देंगे। अब आप एक चम्मच की मदद से एहतियात से इनकी साइड चेंज कर लें। आप इनकी साइड चेंज करते जाएं और पकाते जाएं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। 50% तक कोफ्ते को खो चुके हैं, बाकी ये करी में पक जाएंगे। इसी तरह से बाकी कोफ्ते भी आप फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं। तो देखें, ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम करी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दही लिया है 1.5 कप, आधा कप प्याज लिया है ब्राउन, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। काजू लिए हैं मैंने 10 से 12 अदद। कोकोनट पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 5 अदद छोटी इलायची ली है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है,
2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली हैं। अब एक जग में हम दही डाल देंगे और तले हुए प्याज डाल देंगे। अब इन्हें जग में चला लेते हैं। दही और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब जग में काजू और हरी मिर्चें ग्राइंड कर लेंगे। इनको ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इन्हें दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है, अब इसे निकाल लूँगी। तो अब करी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब साबुत गरम मसाले डाल लेंगे और इन्हें सौटे कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करूंगी और इसे भी 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। जो काजू और हरी मिर्चों की पेस्ट बनाई थी वो भी डाल देंगे। साथ ही कोकोनट पाउडर भी शामिल कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। दही और प्याज की जो पेस्ट हमने बनाई थी वो शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब पाउडर मसाले शामिल कर लेंगे। धनिया पाउडर, नमक शामिल करेंगे, हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक भूनना है, जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता। 5 मिनट हो चुके हैं मसाले की भुनाई करते हुए। ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते रख देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, कवर करके 15 मिनट के लिए। आप ग्रेवी को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाही चिकन कोफ्ता करी तैयार है। आखिर में गरम मसाला शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाही कोफ्ता करी रेडी हो चुकी है। मैं बताती चलूँ कि सिस्टर मारिया खान की भरपूर फरमाइश पर मैंने ये बनाई है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। जाने से पहले आज की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं, जब औरत अपने शोहर के घर से सदका करे तो उसे सवाब मिलता है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो सुपर शेफ हफ्सा को इजाज़त दीजिए। जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।